सबसे पहले आज की इस क्लास में शामिल होकर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ये जो है ना मार्केट ट्रायंगल, ये छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा ये पंगा है। इसी से पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा कि डिजिटल मार्केटर जो है कैसे करता है काम। सबसे पहले देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल, ये आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे मार्केटिंग ट्रायंगल। ये लग रहा है क्या है ये, यानी कि देखिए पहली साइड, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, समझाने के लिए। तो पहला को है मार्केट, यानी कि पहला मार्केट, दूसरा मीडियम, तीसरा मैसेज। ये तीनों को मिलाने के बाद आप मार्केटिंग समझ पाएं कि लोग मार्केटिंग आखिर करता कैसे है। तो सबसे पहले मार्केटिंग ट्रायंगल्स के अंदर हम पढ़ते हैं मार्केट क्या होता है, यानी कि पहला। देखिए ये भी एम है, ये भी एम है और ये भी एम है, तो आप कह सकते हो 3M है ना। एम तो 3 हो गया, यानी कि मार्केटिंग ट्रायंगल में मतलब 3M आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 3M। अब सबसे पहले मार्केट है, आप मार्केटिंग करना चाहते हैं। अब मार्केटिंग में आप या तो कोई सर्विस दे सकते हैं कि आई एम वेब डेवलपर, आप किसी का वेबसाइट बना सकते हैं, सर्विस दे रहे हैं आप टाइपिंग का काम कर सकते हैं, आप सर्विस दे रहे हैं। आप वेबसाइट बना सकते हैं, सर्विस दे रहे हैं। या आपके पास कोई प्रोडक्ट है किसी चीज़ की, तो सबसे पहले मार्केट में हम ये सोचना होता है कि हम मार्केटिंग करने वाले किस चीज़ का है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो मार्केटिंग करना चाहते हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तब कैसे मार्केटिंग करिएगा। या आप जो मार्केटिंग करना चाहते हैं उसमें मतलब भीड़ ही ना हो, मतलब उसका कुछ जानता ही नहीं हो, तब कैसे मार्केटिंग करिएगा। आपको माइंड में आ गया कि इमामगंज में ना एक बिरयानी का ना एक ये खोलूंगा और पहले से यहाँ अवेलेबल ही ना हो, मार्केटिंग कैसे करिएगा। तो दो फंडा है मार्केट के अंदर कि हम मार्केटिंग किस चीज़ का करने जा रहे हैं। क्या वो पहले से मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, क्या पहली बार आप कर रहे हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो डिमांड नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि पूरे इंडिया में कोई कर नहीं रहा है और अब पहला ऐसा व्यक्ति है जो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, वो अवेलेबल कहीं है ही नहीं, तो डिमांड कहाँ से रहेगा, समझ रहे हैं। और दूसरा ये कि पहले से मार्केटिंग हो रहा है, तो दो ऑप्शन मार्केटिंग करने का। पहला ऑप्शन ये है कि मान लीजिए कि मैं एक कोर्स है कंप्यूटर का, उसको बेच रहा हूँ ऑनलाइन, तो वो अवेलेबल पहले से है, उसकी डिमांड भी है, गूगल पे सर्च भी हो रहा है, गूगल याहू पे। और एक कुछ नया चीज़ ले लेते हैं, नया चीज़ें मान लीजिए कि हम ये लेते हैं उदाहरण में, मतलब ऐसे तो होगा, मान लीजिए कि मैं ना ऑनलाइन ना बकरी बेच रहा हूँ, कुछ ऑनलाइन ना मिर्गी बेच रहा हूँ, कुछ भी ऐसा ऑनलाइन नई चीज़, ऐसे तो बिक रहा होगा बट ज़्यादा नहीं है इसका डिमांड लोग है, तो ये डिमांड नहीं है। तो इसमें फंडा क्या होता है कि जिस चीज़ की डिमांड नहीं होती है तो पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि भाई इसको डिमांडेड कैसे बनाएं। अब मान लीजिए कि ये पेन पूरे इंडिया में ना लोग नहीं बेच रहा है, तो सही बात है कि जब ये बिक नहीं रहा है तो इसका डिमांड नहीं है और आप इस चीज़ को बनाते हैं, तो मार्केटिंग कैसे करिएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जिस चीज़ में आपको रुचि है उस चीज़ की मार्केटिंग हो ही नहीं रही है, डिमांड है ही नहीं। तो सबसे पहले जो आपका ग्राहक है उसको कैसे समझिएगा किसकी डिमांड है। तो यानी कि पहला क्वेश्चन आ गया कि जब आप कुछ चीज़ की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, उसकी डिमांड नहीं है, तो पहले डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। आपको वीडियो के थ्रू बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों मैं ये मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप कुछ बेच रहे हैं तो आखिर इसमें क्या फ़ायदा है, पहले जगाना पड़ेगा लोगों को। ये पहला फंडा। दूसरा कि अगर किसी चीज़ की मार्केटिंग हो रही है तो फिर उसका तो आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका मार्केटिंग नहीं हो रहा है उसमें आपको ऐसा करना, जैसे मान लीजिए कि पहले आपका फ्लिपकार्ट, शुरुआत में कोई समझता था कि ऑनलाइन मांगे भाई फ्रॉड हो जाएगा, पैसा लेकर भाग जाएगा, लेकिन डिमांड नहीं था। लेकिन डिमांड कैसे हुआ, क्योंकि उसने ऐड चलाया और बताया लोगों को कि फ्लिपकार्ट ये होता है। तो आपको बताना पड़ेगा, ऐसा बताना पड़ेगा कि उसकी डिमांड बढ़े, क्योंकि डिमांड तो है ही नहीं। और इसे एक ट्रिक होता है, आपके पास गूगल है, बहुत सारे टूल्स हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे आ जाएगा। आपको पता करना है कि किस चीज़ का डिमांड कितना है इंडिया में, आपको पता चल जाएगा। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, कीवर्ड होता है, कीवर्ड रिसर्च। मान लीजिए कि आप ना एग्जाम्पल्स में आप ऑनलाइन जो है लैपटॉप बेच रहे हैं, तो आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि इंडिया में कितने लोग ऑनलाइन लैपटॉप बाई कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस पर मार्केटिंग हो सकता है या नहीं। इस पर ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना होगा। लेकिन जिस चीज़ की डिमांड नहीं है, लोग पता ही नहीं उनको, तो आप मार्केटिंग कैसे करिएगा। और हो सकता है क्योंकि आपके अंदर क्या रुचि है थोड़ी कोई जान रहा है। समझ रहे, अभी देखिए DCA कोर्स पूरी इंडिया में सभी को पता नहीं है।
क्योंकि बहुत लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड कम है तो डिमांडेड बनाना पड़ेगा आपको, कि डिमांड ज़्यादा हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। जब ऐड चला रहे हैं आप तो आपको उसमें बताना पड़ेगा अच्छे से कि ये होता क्या है। अब आगे पढ़िए, देखिए नेक्स्ट में मीडियम यानी कि माध्यम। तो आप जो मार्केट करेंगे, आप मार्केटिंग करेंगे, मान लीजिए कि आप फाइनल कर लिए कि मुझे ना ऑनलाइन जो है कुछ भी बेचना है, बकरी नया चीज़ है इसलिए बता दिए आपको ये बेचना है। आपका ये कंफर्म, मार्केट मतलब बेचना, आप कंफर्म हो लीजिए कि आपको नया चीज़ बेचना है या जो बिक रहा है वो बेचना है, बस यही फर्स्ट में। सेकंड में मीडियम मतलब कौन सा माध्यम है बेचने का, तो आप उसमें इंस्टाग्राम ले सकते हैं, उसमें फेसबुक ले सकते हैं, उसमें आप यूट्यूब ले सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा कि कौन सा माध्यम है उसको प्रचार करने का, मार्केटिंग करने का, फर्स्ट एम का, ये सेकेंड एम और ये थर्ड एम। ये यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है हमें कि भाई हमें मार्केट कैसे करना है, पहले वाला मार्केट या नया मार्केट। सेकेंड में मीडियम, कौन सा माध्यम मार्केट करने का, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, वहां पे डिसाइड करना है। अगला है मैसेज यानी रिजल्ट, यानी उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि आप जिस तक पहुंचाना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट वो सही उस तक पहुंच पा रहे नहीं। ये तीनों को आप ध्यान में रखिएगा तभी जाकर के मार्केटिंग होना, वरना का पूरा आपका पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद होते रहेगा पैसा आपको। यही 3 चीज़ होता है मार्केटिंग में, और ये सब डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल के अंदर, मार्केटिंग ट्रायंगल के अंदर ये 3 चीज़ होता है, जिसमें एम है तो 3M बोलते हैं, यानी कि ये कह लीजिए कि 3M डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल के अंदर जो 3M है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति मैं हूँ, मैं ऐसा चीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ जो किसी को पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो बहुत दिक्कत है, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे आप। अब मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है, अब जब तक उसको हम समझाएंगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई इतना फी क्यों लेते हैं, है ना एक पंगा। तो ये प्रॉब्लम है। और अब अगर पहले से रहता हमारे जैसा इंस्टीट्यूट, हो सकता है कि मेरे से पढ़ा रहा है कोई, इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत नहीं होता मार्केटिंग करने में, कि भाई वो तो ले रहा ना 600, वो तो ले रहा 700, वो 1000 रुपये ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं देगा, लेकिन यहाँ कोई है नहीं। तो पहले क्या करना है कि मुझे उसको समझाना है, हमको बताना है उसको कि भाई डिमांड। अब देखिए क्या हो रहा है कि बैच में जगह नहीं है मार्केटिंग, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमने कुछ दिया, लोगों को ऐसा समझा ही दिया, बताया कि ये क्यों जरूरी है, ये फैसिलिटीज क्यों जरूरी है, हमने उसको बोला। तो वही चीज़ है कि जब भी आप मार्केटिंग करेंगे आप देख लीजिएगा, हाँ गूगल पे सर्च भी करिएगा, टूल है जो हम आपको बता देंगे, इसी में आता है आपका, इस सिलेबस में डिजिटल मार्केटिंग टूल्स करके मैंने दिया था, उसमें पढ़ाएंगे। उसमें बहुत सा कीवर्ड भी होता है, जैसे आप सर्च करें गूगल पे, जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया SSC, तो उसकी कितनी ज़्यादा सर्च हो रही है, कितना लोग सर्च कर रहा है बता देगा। तो इससे आइडिया लगता है ना कि भाई इसका डिमांड है। आपने सर्च कर दिया डिजिटल मार्केटिंग तो दिखाएगा कितने लोग उसको सर्च किया 1 महीने में, तो इससे आइडिया लगा कि भाई इसका बहुत ज़्यादा लोग सर्च करें यानी कि सेल होगा। अब आप सोच लीजिए ना कि पूरे इंडिया में अगर यहाँ पे पूरी जनसंख्या आपकी 140 करोड़ है, और अगर 140 करोड़ में अगर 10 करोड़ लोग अगर इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं एग्जाम्पल में, तो कहीं ना कहीं समझिए कि हर एक घर के बाद एक बंदा सीखना चाह रहा है, कंफर्म है। तो आप ऐड चलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कि अगर 1000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा तो कम से कम 10-20 लोग तो जरूर खरीदेगा। नॉर्मल लेके चलिए, इसमें फ़ायदा है। लेकिन अगर आप ये लेके चलिए कि आप कोई अलग लैंग्वेज सिखाइए, ठीक है, जिसका डिमांड इंडिया में नहीं है, मतलब ऐसा किसी दूसरे कंट्री का, तो लोग थोड़ी ना खरीदेगा। तो उसको ऐसा करना कि उसकी डिमांड बढ़े, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग में जब आप ऐड चलाएंगे तो वहाँ पर अच्छा सा आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इसका ये फ़ायदा है, इसका ये है। अच्छा उदाहरण में देखिए ना, आप लोग मार्केटिंग कैसे करें, एक शायद आपको नज़र में आ रहा होगा, कुछ ऐसे कंपनियां जिनका कंपनी का नाम एक है लेकिन ब्रांड अलग अलग है, लेकिन गांव में लोगों को पता नहीं कि एक ही कंपनी का वो चीज़ है। जैसे आप नया में आया था आपका एक जो ठंडा कोको कोला, और एक क्या है, एक और कोको कोला है और एक और कंपनी है पेप्सी गुड, दोनों से एक ब्रांड का है और पता नहीं। हम देखिए मैसेज वही यहाँ पे फंडा, मैसेज रिजल्ट उसी को बोलते हैं कि अब 2 अलग अलग ब्रांड है, लेकिन कभी पता चला हम लोगों को कि दोनों अलग था। लोग पी भी रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि पेप्सी बहुत मज़ा आता है या पेप्सी ख़राब है, लोग बोल रहा है, लेकिन कभी इसको नहीं बोल रहा है। एक और क्या बोले, कोको नहीं बोल रहा है, या फिर कोको कोला बेकार है पेप्सी अच्छा है।
है एक ही ब्रांड का। पंगा क्या है ना कि मैसेज उसको बोलते हैं, मैसेज, यानी कि उसने जो मैसेज छोड़ा है ना वो अलग था। कुछ भी मार्केटिंग करेंगे आप, स्पोकन की क्लास की ना वो सेलिंग कर रहे हैं, आप वीडियो बना चुके हैं, लेक्चर बना लिए हैं 30 दिन का, अपना सेल कर रहे हैं, तो जो मैसेज गया है ना लोगों के पास वो अच्छा है, वह उसके नाम से, आपके पढ़ने के तरीका से वो खरीद रहा है। तो पेप्सी जो लोग पी रहा है ना उसके नाम से वो पी रहा है पेप्सी, बाकी नहीं देखा किसका है। सबका बेस अलग अलग होता है। मान लीजिए कि हमारा बेस है कि हमारे पास कौन से बच्चे रहेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे, कंप्यूटर से रिलेटेड, उन्होंने बेस बनाया, उनका रिजल्ट आ चुका है। तो आप पहला मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग जो है पहले से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो, दूसरा मीडियम आपका माध्यम चूज करना है, किससे मार्केटिंग करना है, तीसरा कि आपको उससे बढ़िया रिजल्ट देना है, उसके बाद बहुत स्पीड से जाएगा आपका मार्केटिंग। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरा नया मार्केट है, अब कहाँ शुरू करेंगे नया में, मान लीजिए कि कुछ ऐसा चीज़ बताए जिसका अभी नहीं है मार्केटिंग पूरे इंडिया में, तब तो टफ है ना। किसी चीज़ के बारे में जब तक आप नहीं बताएंगे कस्टमर को तो कैसे खरीदेगा, फालतू थोड़ी किसी का पैसा है, कोई नहीं खरीदेगा आपको, तो डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैसे नहीं तो डिमांड कैसे बढ़ेगा। पेटीएम के पास पैसा है, अगर वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा नया तो वो मीडियम इसके थ्रू, किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू, यानी कि इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू वो ऐड चला देगा, उसके पास पैसा है, वो लोगों को समझाते रहेगा। तो स्टार्टिंग में हमें जो है मार्केटिंग करना है जिसपे जो है ज़्यादा मार्केट हो रहा है, उसके बाद 1 महीने 2 महीने बाद फिर हम नया जो है मार्केट करेंगे, तब जा करके यही 3 चीज़, आप कुछ भी मार्केटिंग कर लीजिए सब जगह आपको यही 3 दिखेगा कि आज मार्केटिंग कौन सा कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है, बस 3 ही चीज़ तो आपको दिखता है। मार्केटिंग किस चीज़ से कर रहे हैं, माध्यम कौन सा है और रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 चीज़ ध्यान में रखिए। बाकी तो आपका फेसबुक यूट्यूब जितना दिख रहा है ना वो सब एक माध्यम है इसको आगे ले जाने के लिए, बस 3M है पूरा बादशाह जो कि फंडामेंटल के अंदर आता है। अब उदाहरण बता दीजिए मार्केटिंग किसका करना है, आपको बताएंगे। मान लीजिए कि ये ऑनलाइन सेलिंग हो रहा है नहीं, कंप्यूटर ऑनलाइन हो रहा है ना, लेकिन फिर भी हम अलग ढंग से सेल कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जब भी सेलिंग होता है, एक मॉनिटर कुछ और कंपनी का है, CPU कोई और कंपनी का है, माउस कोई और कंपनी का है। लोग शहर में जाएंगे तो शहर में ऐसा नहीं कि सस्ता मिलता है, शहर में और महंगा मिलता है ये चीज़ें। अगर आप ध्यान देंगे तो जहाँ पे होलसेल बल्क में बिक रहा है वहाँ पे सस्ता मिला, लेकिन वहाँ तक लोग पहुँचेगा थोड़ी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। आपको बोलेंगे, आपको हम कह सकते हैं, आप बोलिएगा तो आपको 8,000 में नया कंप्यूटर खरीदेंगे, आपको माइंड में लगेगा कैसे हो जाएगा, पॉसिबल है, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पे बिक रहा है। तो वहाँ तक पहुँचाने का आप करेंगे, आप एक वीडियो के थ्रू या फोटो के थ्रू आप अच्छे से बताएं कस्टमर को कि एक है क्या, तब खरीदेगा, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कुछ चीज़ की मार्केटिंग करें और डायरेक्टली आप बेच लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बताना पड़ेगा आपको कि आखिर क्यों। आप किसी का भी ऐड देखिए वीडियो के माध्यम से, आप एग्जांपल ले लीजिए किसी का, वीडियो के माध्यम से आप किसी का भी ऐड देखते हैं तो पहले बताता है अपने बारे में, पहले अपने बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों आपका कोर्स खरीदेगा वो, आप ऐसा देख क्या रहे हैं, आपका प्रोडक्ट वो क्यों खरीदेगा, आप ऐसा उसमें देख क्या रहे हैं। बाकी लोग भी तो दे रहा है ना, आप जो कोर्स बेच रहे हैं वो भी दे रहा है, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो भी दे रहा है, तो क्यों आपको खरीदेगा। तो पहले आज बैठना है, डायरी निकालना है और सोचना है कि हमारे कोर्स में ऐसा है क्या, तभी तो ना अट्रैक्ट करेंगे। अरे नहीं है फिर भी कुछ भी तो करना है ना। अगर सामने वाला को अगर अपनी ओर आकर्षित करना है तो आप एक्स्ट्रा चीज डालिए, क्योंकि मार्केट में आप भी पढ़ा रहे हैं, मार्केट में वो भी पढ़ा रहे हैं, दोनों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा आपके अंदर है क्या चीज़, आप देख क्या रहे हैं कि ताकि आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, तो उसको कहते हैं डिमांड बढ़ाना। अगर किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं और उसकी डिमांड नहीं है तो आप अपने बारे में, अपने कोर्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्या ज़रूरत है वो बता के उसको डिमांड बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लॉकडाउन में देख रहे हैं कि मास्क का डिमांड तो इससे पहले नहीं था। डिमांड क्यों बढ़ा, पहले लोग बताया बीमारी आया तो बोला कि मास्क पहनोगे तो इससे लोगों में दूसरों को नहीं फैलेगा, फिर आपको भी नहीं फैलेगा। लोग पहले बताया, डायरेक्ट नहीं पहना दिया मास्क, उसको पहले जागरूक किया। तो जिस चीज़ की मार्केटिंग नहीं है अभी अवेलेबल तो पहले जागरूक करना पड़ेगा, और उसका बहुत ईजी तरीका है। प्रैक्टिस करिए कि वीडियो बनाइए। तो हमको प्रचार फोटो में नहीं करना है, वीडियो में करना है, क्योंकि उसकी मार्केट नहीं है अभी। तो पहले बनाना पड़ेगा बेस, आपको बताना पड़ेगा, बोल के उसको बताना पड़ेगा हर चीज़। हाँ, आप कौन हो,
हैं, आप इसमें दे एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, ठीक है, इसको खरीदने से क्या फ़ायदा है, आखिर आपका ही क्यों खरीदे, खरीदने का तरीका क्या है, आपका बात करने का तरीका क्या है। जब सबसे अलग 4-5 चीज़ होंगी आपका बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि सिंपल आपको मालूम है कि जिस चीज़ की आप बिक्री कर रहे हैं और हमको उसके बारे में पता नहीं है तो मार्केटिंग कैसे होगा, सिंपल सा है। और अगर पता भी है ना तो हमको बगल में तो मिल रहा है तो हम आपसे क्यों खरीदेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा वही चीज़ होता है डिमांड बढ़ाना। हम अगर अभी यहाँ पे हम अच्छा पढ़ा देंगे तो जो 5 बंदा पढ़ रहा है ना 10 को लेकर के आएगा। सबसे बड़ा प्रचारक बच्चा होता है जो पढ़ रहा है। आप कितना भी ऐड करवा लीजिए, कितना भी आप प्रचार करवा लीजिए, उससे कोई फ़ायदा। सबसे बड़ा प्रचारक आपका वर्तमान समय में पढ़ रहे बच्चा है, वही आपको जितना बच्चा ला सकता है और कोई नहीं लाएगा। आप कितना भी प्रचार करवा लीजिए, समझ गए हैं। तो वो चीज़ें होती है। तो आपको अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना होगा, अपनी ओर आकर्षित करना होगा। आप देखिएगा ऐड चलता है तो बहुत ज़्यादा वीडियो वाला, आप उनका देख लीजिए फिजिक्स वाला को पहले मोटिवेट करते हैं, वो अपनी ओर आकर्षित करता है पहले। उसका प्लान देखिए, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं था, हमको फिजिक्स पढ़ाना है, हमको केमिस्ट्री पढ़ाना है, बट पहले आएगा, पहले बोलेगा, आएंगे डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई ऐसे करो, अपनी ज़िंदगी का मतलब कुछ मोटिवेशन बोल दिया, मोटिवेट कर दिया, और उसके बाद शुरू करते हैं। तो पहला कि तो 50% उसको आप खींच लिए, 50% आप खींच लिए, आकर्षित कर लिए, बाकी 50% में आप बता दिए, आपको वो कोर्स खरीद लिया। तो वही करना है। अब मान के चलिए ना, आप कुछ नया चीज़ लीजिए, आप ना बच्चों क ख सिखा रहे हैं, ऑनलाइन कोई पढ़ता है क ख है, कोई नहीं लेगा कोर्स आपका। आप अगर बच्चों को K4 क पढ़ा रहे हैं तो कोई खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा। उसका एक नियम बनाइए, उसको बताइए कि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी एक व्यवस्था है कि आप घर पे है ना फिर आसानी से हम पढ़ा देंगे। उसका टूल्स भी बहुत चीज़ें होती है। या हो सकता है कि आपके पास, आप ना मान लीजिए इमामगंज के हैं एग्जाम्पल्स में, या पटना के हैं, आप टीम बनाइए, आप 4-5 बच्चों को ट्रेंड कीजिए, अच्छे से पढ़ाइए, 2000, 3000, 4000 उसको महीना का दीजिए, और उसको घर घर भेजिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसको ड्यूटी दीजिए कि मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, आप बेरोजगार है, उसको 4000 रुपये महीना का दीजिए, पढ़ने में तेज है, 4000 रुपया महीना उसको दीजिए, 5000 रुपया, और उसको कहिए कि भाई तुम यहाँ होम ट्यूशन करने के लिए, होम ट्यूशन पढ़वाइए। आप इनको दे रहे हैं 5000 और इनको भेजने के भाई तुम ना सुबह 6 बजे जाओ वहाँ पढ़ाओ, CBSE वालों को वो तो 15000 2000 देगा ही देगा, फिर पे कोई सवाल नहीं होगा। 8 बजे जाओ वहाँ पढ़ाओ, यानी कि पढ़ा करके आपको कमा कर दे रहा है 20000 रुपया, आप उनको दे रहे हैं 5000 रुपये। ये बिजनेस हो सकता है, हाँ पॉसिबल है। तो यही चीज़ें अब इमामगंज में देंगे तो लोग थोड़ी समझेगा ये कौआ है, नहीं वो करेगा, ये फालतू है। तो वही है कि इसकी डिमांड यहाँ पर नहीं है, तो डिमांड बढ़ाना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा। तो पहला मार्केट में वही चीज़ आता है, डिमांड पता चल गया। अब आते हैं मीडियम कि भाई उस चीज़ को कैसे हमें पहुँचाना है। तो मीडियम मतलब आपका माध्यम, आपका चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या ऑफलाइन प्रचार हो। तो जब तक आपका ये स्ट्रेटजी तैयार नहीं होता है कि मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो नया मार्केट है या पुराना, तब तक आप कुछ भी नहीं सफल हो सकते हैं, कोई 1% भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं तो ये क्लियर नहीं। आप फेसबुक पर प्रचार खूब कर लीजिए, वो आपका मीडियम हो गया, प्रचार कर रहे हैं मतलब वो आपका मीडियम हो गया, और रिजल्ट आ रहा है वो आपको मालूम है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। फर्स्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा जब भी मार्केटिंग करना है। सेकेंड में जब फर्स्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, तब सेकेंड में आपको बैठ कर सोचना है कि भाई फेसबुक से ऐड करें, फेसबुक से प्रचार करें, या यूट्यूब से करें, या इंस्टाग्राम से करें, या ऑफलाइन करें। सेकेंड में तब उसका मैसेज लोग आपको उसका फीडबैक देंगे। तो 3 चीज़ को देखिए, फीडबैक देखिए, फीडबैक हमेशा देखना जरूरी है। जब भी आप कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, फीडबैक देखिएगा कि क्या वो बोल रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। 1-2 महीना दिक्कत होगा, लेकिन इंप्लीमेंट करेगा तो बहुत आगे आप जाएंगे। अच्छा, अभी हमारे अंदर कुछ तो हुनर है, एक्स्ट्रा चीज़ जो हम बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि MPL में कैसे सट्टा लगाएं, माई ड्रीम 11 सर्कल में कैसे लगाएं। नॉलेज तो है, और लोग इसका जो है ना कहीं सर्च कर रहा है, लोग खेल भी रहा है। भाई क्यों नहीं इसका एक छोटा सा सेशन स्टार्ट कर दिया जाए, 4-10 लेक्चर, हम कुछ ट्रिक्स, 10 वीडियो बना लीजिए, ट्रिक वाली वीडियो बना लीजिए, और फिर उसके बाद ऐड चला लीजिए। कि आखिर क्यों मैं आपको 10 वीडियो में सिखा सकता हूं कि आप कभी भी माई 11 सर्कल पे पैसा डूबने नहीं देंगे। अगर डूब भी जाएगा तो 10 बार में 3-4 बार डूबेगा, बाकी आपको डूबेगा नहीं। तो इससे सेल होगा,
आपको बताना पड़ेगा आप एक्स्ट्रा दे क्या रहे हैं। हम दे रहे हैं कि नहीं देखो ऐसे ऐसे नियम होता है वैसे, क्योंकि इसका नियम रियल में नियम कुछ होता है, उसकी स्टडी कुछ तो होती होगी, मैं नहीं लगाता, तो वो चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। तो कंफर्म है था, डिजिटल मार्केटिंग में यही होता है, यहाँ कुछ लिखा नहीं जाएगा कि मतलब दिस इज़ वो दैट इज़ वो, ये सब नहीं लिखा जाता है, बस ये 3 चीज़ छोटा छोटा रहेगा, उसको बस लॉन्ग चला जाता है। ऐसा ही मार्केटिंग होता है, क्योंकि शॉर्ट चीज़ें हैं और हम लॉन्ग बता रहे हैं, और आप समझिएगा भी बाद में, कंफर्म समझ लीजिएगा। तो ये दे देंगे, आप इसको नोट करके कर लीजिएगा। ये मतलब कि इसमें और चीज़ें हैं, ये सिर्फ नहीं है, और चीज़ है, मतलब कि पहला चैप्टर आपका है डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल, उसमें हम पहला टॉपिक लिए थे मार्केटिंग ट्रायंगल। तो मार्केटिंग ट्रायंगल के अंदर ये चीज़ें हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो बाकी फिर आज तो टाइम नहीं था, कल हम फिर टॉपिक्स पे बात करेंगे, और इसी चीज़ को एक बार और इसमें एक और है एडवांस, वो हम बात करेंगे, ठीक है।